विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल को अपनी जीत पक्की नजर आ रही है। वहीं आज हमने राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा से सपा विधायक हरिओम यादव से बात की तो उन्होंने अपने आप को जनता का सच्चा हितैषी बताया। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने, आइए उन्हीं से आपको कराते हैं रूबरू। विधायक जी, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन राजनीति में आपने जब से कदम रखा है और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, राजनीति का सफ़र बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ककड़ीला पथरीला, बड़े उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं। लेकिन एक ही सुकून मिलता है राजनीति में कि हम लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, पीड़ित लोगों की मदद हो जाती है तो वो सुकून मिलता है कि हमने पीड़ित लोगों की मदद की। जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात आई तो तब सुकून मिलता है कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास किया, सड़कें बढ़िया बनवाई, विद्युतीकरण कराया, ट्यूबवेल लगवाए, विद्यालय खुलवाए। तो ये चीज़ें जब सोचते हैं तो बहुत सुकून मिलता है कि समाज के लिए कुछ किया है। और वैसे राजनीति का सफर तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अच्छा, यहाँ राजनीति में कदम रखने से पहले आपने सोचा था कि सपा को ज्वाइन करना है? सपा ही क्यों अच्छी लगी? शुरू से जा सकते थे आप बीजेपी में? देखिए, राजनीति से पहले तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम राजनीति में जाएंगे। राजनीति से पहले तो हम पढ़े, हमारे फादर ने हमें पढ़ाया तो ये विचार था कि हम सर्विस करेंगे। और उस समय गांव में ये लोग इसलिए पढ़ाते थे कि हमारा लड़का थानेदार बन जाए। थानेदार की नौकरी उस समय यादवों में और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मानी जाती थी। एसपी बनाना पसंद नहीं करते थे उस समय लोग। 80 के दशक में लोग चाहते कि हमारा लड़का दरोगा बन जाए। तो हमारे पिता ने हमको खिलाया पिलाया, तंदुरुस्त बनाया और स्पोर्ट्समैन भी रहे। हम स्टेट तक खेलने गए, चैम्पियन भी रहे। उसके बाद सर्विस में भी चले गए, सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, बात अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की करें तो लोगों का कहना ये है कि आपने सपा से, पार्टी से बगावत करके बीजेपी का समर्थन किया। देखिए, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर ऐसा लोग कहते हैं तो वो मूर्ख लोग हैं। हमने सपा से बगावत नहीं की, हमें सपा से निकाला गया षड्यंत्र के तहत। और कुछ दलाल किस्म के लोगों ने और कुछ पार्टी के जो कर्ता धर्ता यहाँ के जो बनते थे, उन्होंने सपा को कमज़ोर करने के लिए, और हमें ही नहीं, मैं समझता हूँ वो हमारे विरोधी नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के भी विरोधी हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी विरोधी हैं। अंदर से, ऊपर से दिखाने को लगते होंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचना चाहिए। हमें पार्टी से निकाला गया था, हमने बगावत नहीं की थी अकारण चुनाव के टाइम पर। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए हमें क्यों निकाला गया। हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से हमने राजनीति की। कोई माई का लाल एक गिलास पानी का दाग नहीं लगा सकता हमारी राजनीति की 30 साल की राजनीति जीवन में। आप लोग जानते हैं, क्षेत्र में जाइए, जनता से पूछिए हमारे बारे में। तो ये षड्यंत्र तहत हमें निकाला गया था। ये सोच लोगों का या कहना कि उन्होंने बगावत की, हमने बगावत नहीं की थी। हमारा सोच हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रति रहा। नेताजी हमारे नेता रहे, नेताजी में हमें बहुत आस्था है और हम हमेशा चाहते रहे कि माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आगे जाके देश के प्रधानमंत्री। ये हमारा सोच था, उन्हीं के लिए हम काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को, नेताओं को रास नहीं आया, वो समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमें पार्टी से निकलवा दिया। अच्छा, एक समय वो था जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिरोजाबाद में कदम रखते थे तो आप पलकें बिछाए उनका इंतज़ार करते थे। देखिए, उनकी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी होती थी, लेकिन आज इतनी दूरी है, आखिर क्यों? देखिए, प्रोफेसर रामपाल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, बहुत मधुर रहे और उसके कई कारण थे। हमारे उनके विचार मिलते थे। रामगोपाल ने सन 12 से पहले तक ईमानदारी से राजनीति की और हम ईमानदार अच्छे लोगों को हम
सम्मान करते हैं। हमारा ये है कि ईमानदार हैं, तो राम गोपाल ने ईमानदारी से 12 से पहले राजनीति की, ईमानदारी से लोगों की मदद भी की, और हमारे उनके विचार, रामपाल जी कभी कम झूठ बोलते हैं। यही हमारा कि राजनीति में हम लोग झूठ नहीं बोलते, स्पष्ट बोलते हैं। राम गोपाल जी भी राजनीति में स्पष्ट बोलते रहे, जो सही है वो सही है। हमारे संबंध ठीक रहे, उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, और हमने एक दूसरे का सहयोग खूब किया, एक दूसरे की बातों को भी खूब माना। उन्होंने कहा हमने माना, हमने कहा तो उन्होंने माना। बीच में कुछ दलालों ने, और ख़ासकर दलालों ने उनके लड़के को, लड़का उनका ना समझ यार, पॉलिटिकल नहीं है, तो उनको भरा, और भरने के बाद षड्यंत्र के तहत हमारे उनके रिश्ते खराब कराए, और खराब कराने में अहम भूमिका राम गोपाल के 2 रंगा बिल्ला उनके भांजे होते हैं उनकी रही, और उनके पुत्र सांसद की रही। इसलिए संबंध खराब हो गए, और संबंध खराब ऐसे भी नहीं होते अगर थोड़े बहुत अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र, यहाँ तक हमको हमारे बेटे को जेल भिजवाया, इससे ज़्यादा और घटिया काम नहीं हो सकता। पूरा जिला जानता कि निर्दोष मुकदमा हम लोगों के खिलाफ काम कराया गया सरकार में, और फर्जी तरीके से विजय प्रताप और छोटू के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। जिला पंचायत में षड्यंत्र की, मतलब षड्यंत्र, उनके लड़के को हमने सांसद क्या बनाया। जिस दिन से यहाँ की जनता ने उनके लड़के को सांसद बनाया, उसी दिन से हमारे खिलाफ साजिशें और षड्यंत्र शुरू हो गए थे, और उसी का परिणाम हुआ। जो लोग चाहते थे कि इनको राम गोपाल को अलग कर दिया जाए, ये षड्यंत्र प्रोफेसर साहब समझ नहीं पाए, और जो षड्यंत्रकारी थे वो इस षड्यंत्र में कामयाब हो गए। अच्छा, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, उस समय बीजेपी ने आके यहाँ शिष्टाचार भेंट की थी। क्या 2022 को लेकर अगर सपा की तरफ से, यानी कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी आपके दरवाजे पर आएँ, तो क्या शिष्टाचार भेंट उनके साथ भी हो सकती है? देखिए, हम लोगों को हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने संस्कार सिखाए हैं, और समाज में जो लोग संस्कारी नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ कोई भी आएगा, हम उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान के साथ जो भी होगा, जैसे गाँव में का आव भगत, सेवा शुश्रूषा, जो सम्मान के साथ जो होता है, सम्मान और हर व्यक्ति को होना चाहिए कि चाहे कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई घर पे आता है तो उसका अतिथि समझ के सम्मान करना चाहिए, वो हमारे संस्कारों में। अच्छा, इस समय ठाकुर जयवीर सिंह की और आपकी दोस्ती परवान चढ़ चुकी है, इसकी क्या वैलिडिटी हो सकती है? देखिए, हमारी जयवीर सिंह की दोस्ती पहले भी थी जी, कोई नई नहीं थी। बीच में मतभेद थे, और सपा ने इतने षड्यंत्र किए कि हम दोनों को एक साथ आना पड़ा। जयवीर सिंह ने हमसे मदद मांगी, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे मदद मांगी, हमने मदद कर दी। अच्छा, ये प्यार अभी क्यों ही उमड़ा? ये पहले प्यार भी तो उमड़ सकता ना। यह प्यार का सवाल ही नहीं है। यह हमने कहा कि मदद मांगी, और किसी ने मांगी नहीं मदद। अब जब कोई एक ही आदमी मदद मांगता है और घर पे आता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है, संस्कार भी कहते हैं हमारे शास्त्रों में, घर पे कोई आता है तो उसे अतिथि समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे निराश नहीं करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, बड़े नेता आए, सारी पार्टी आई, जयवीर सिंह जी भी आए, तो ठीक है, और कोई आया नहीं, मदद कर दी। क्षेत्रीय जनता का कहना ये है कि विधायक जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनका टारगेट कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या टारगेट हो सकता है? देखिए, राजनीति में हर आदमी का आगे बढ़ने का सोच होता है। ऐसा नहीं कि राजनीति में आदमी कोई माला जपने आया है। अगर माला जपना है तो राजनीति छोड़िए, कहीं धर्म स्थान पर जाके मथुरा वृंदावन में भजन करिए भगवान का। लेकिन राजनीति भी हमने धर्म के साथ की है। धर्म का हमने कभी अपमान नहीं किया, धर्म का सम्मान किया, और धर्म को हम अपना आधार मानते हैं कि जो आदमी धर्म के अनुसार चलेगा वो कभी पराजय नहीं पाएगा, धर्म के अनुसार चलेगा। अच्छा, हमसे जीतता रहेगा। बीजेपी भी वाले आपका लोहा मानते हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं होते तो ये किला आप नहीं जीत पाते। लेकिन वहीं रुचि यादव का कहना ये है
क्या हो सकता है कि पिताजी से मतभेद हो, लेकिन ये सज़ा मुझे क्यों दी गई? देखिए वो बहू है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। उसने हमसे वोट नहीं मांगा, ना रुचि ने मांगा, न उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने मांगा। और राजनीति में आप जानते हो कि बिना वोट मांगे कोई वोट देता नहीं। अगर हमें पार्टी से न निकाला जाता तो हम बिना मांगे वोट कर देते, पार्टी के आधार पर कर देते। हम पार्टी में हैं ही नहीं, पार्टी हमको पूछ नहीं, पार्टी से हम निष्कासित को इस तरह अपमानित करके निष्कासित किया। कहीं दोष होता तो निकालते, पहले हमारे बेटे को निकाला, विजय प्रताप को, फिर हमें निकाला। हम तो जनता की सेवा ही कर रहे थे। जनता में कहीं हमारी शिकायत हो, पूरे ज़िले में कोई एक दूसरे दल के लोग भी हमारी शिकायत नहीं कर, पार्टी के तो छोड़िए। हाँ, दलाल जरूर है जो हमसे परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि इनके रहते हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन उनका इतना जनाधार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कि इतना जनाधार है कि प्रोफेसर साहब को भी गुमराह करते हैं और उनकी लड़की को चुनाव हरा दिया इन्हीं दलालों ने। और यही लोग साथ रहे तो मैं समझता हूँ माननीय अक्षय यादव यहाँ से जीवन में कभी सांसद नहीं होता है, कभी भी। अच्छा, हम लिख के विजेंद्र ठेकेदार का कहना ये है कि हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि था वो आपके दरवाजे तक आया, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। ये सब दुष्प्रचार की बात है। कौन प्रतिनिधि था, कौन आया था, उसका नाम तो बताएं। कौन प्रतिनिधि, कौन आया? हमारे पास कोई आया ही नहीं। अरे यहाँ तो देखिए, समाजवादी पार्टी के यहाँ के लोगों ने संस्कार भी भूल गए। दुआ सलामें तो बंद कर दी, जो लोग पैर छूते थे। तो ये संस्कार पार्टी में यही दिए प्रोफेसर रामपाल जी ने कि तुम किसी विरोधी से नमस्ते नहीं कह रहे हो, राम राम नहीं करोगे, किसी के दरवाजे पे नहीं जाओगे, किसी के मरे गिरे में नहीं जाओगे। ऐसा हमने कभी राजनीति में नहीं देखा। हम लोग भाजपा के लोगों से खूब कटता रहती है, मतभेद होते हैं, लेकिन उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। बसपा के भी जाते हैं, आमने सामने पढ़ते हैं, जो सम्मानीय हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई, इनको ये डर लगता है कि हमने कहीं हरिओम जी से दरवाज़ा छोड़ो, कहीं देख लिया तो पार्टी में कहीं हमसे प्रोफेसर साहब नाराज़ नहीं हो जाए। तो ये संस्कार भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ ख़त्म करा दी। एक दूसरे से, पुराने समाजवादियों से नए समाजवादी पार्टी के लोग जो नए हैं, नई कल्चर के लोग नमस्ते नहीं करते, उनके पास उठते बैठते नहीं, उनने उससे हालचाल पूछते हैं। ये संस्कार हो गए यहाँ जनपद फरीदाबाद में समाजवादी पार्टी को। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप किस करवट बैठेंगे? कहाँ, बीजेपी के पाले में जाएंगे या वापस अपने पुराने घर में जाएंगे? देखिए, हमने कहा 20 अक्टूबर तक हम लोग इंतज़ार करेंगे और फैसला 20 अक्टूबर के बाद हम कर देंगे। हमें क्या करना है, किस दल से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हमने यही कहा है कि 20 अक्टूबर तक इंतज़ार करिए। उसके बाद कुछ हम आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, ईश्वर में बहुत आशा रखते हैं, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। लेकिन कुछ अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हम 20 के बाद फैसला लेंगे, 20 अक्टूबर के बाद। अच्छा, जिला पंचायत में विजेंद्र ठेकेदार का कहना ये था कि जब जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी, आपकी मदद की, लेकिन समय आने पर आपने वो उनका एहसान चुकता नहीं किया। अरे कहाँ उसका मूर्ख का नाम लेते हो, इस लायक है काहे का एहसान? हमने मेंबर बनवाया उसको एक बार। अब वो ये चीज़ चैनल पे नहीं कहनी चाहिए। क्या स्थिति थी उसकी, हमने क्या बनवा दी, हमने क्या क्या मदद की, आर्थिक मदद से लेकर क्या नहीं उसके साथ किया। पर ये लोग इस लायक नहीं है कि इनके बारे में चर्चा की जाती है। ये इस लायक नहीं कि इनके बारे में तो हम कभी नोट्स में भी नहीं लेते। कोई चीज़ है हम कभी इनको नोट्स में नहीं लेते, कभी चर्चा भी हमारे ज़माने में आपने नहीं सुनी होगी। जिन्हें बैठने का शऊर नहीं, बोलने भाषा का ज्ञान नहीं, किसके प्रति क्या बोलना चाहिए, कैसे शब्द उपयोग करना चाहिए, तो इनके बारे में क्या, जो कोई पॉलिटिकल लोग थोड़े ही हैं, अंगूठा छाप लोग हैं, मजदूरी करते थे। अब वो ठीक है, अपना चुनाव लड़ गए, चुनाव आज तक तो जीते नहीं, बीडीसी या प्रधानी तक नहीं जीत पाए, और गुड़िया लग गई, लड़की का भाग्य था, वो जिला पंचायत सदस्य हो गई अपने भाग्य से, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। समझे? ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा, जो कोई है थोड़े ही, लेकिन कोई स्तर थोड़े ही, तो इनकी चर्चा मत करिए। क्या कहते हैं क्या नहीं करेंगे, ये तो हमको राक्षस भी बताते हैं। ये तो जैसे पार्टी से निकाले तो लड्डू भी बांटे थे, ये भी कहा था कि जिले का राक्षस मारा गया है, रावण मारा गया है। तो ये हमारी जनता बताएगी, क्या बता दिया जनता ने कि हम रावण हैं, राक्षस हैं, या इंसान हैं, कि आदमी हैं, क्या हैं। अच्छा, तो ये तो सोच है। उनका कहना ये था
कि अगर मेरी पुत्रवधू अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती तो हो सकता है कि आपका जनाधार कम होता। हमारा जनाधार कम करते करते लोगों को 30 सालें हो गई, और जनाधार हमारा कम करते करते लोग स्वर्गवासी भी हो गए बहुत से। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, जनता का इतना स्नेह है कि जनाधार हमारा कम नहीं हुआ। जब हम पर संकट आया तब जनाधार हमारा बढ़ा, और जब जब संकट आया तो जनता हमारे साथ मील के पत्थर की तरह हमारे साथ खड़ी रही। किसी प्रकार का, चाहे राजनीतिक संकट आया हो, चाहे सामाजिक संकट आया हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत स्वाभिमान सम्मान पर चोट पड़ी हो, तो हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ, और क्षेत्र की नहीं पूरे जनपद की जनता हमारे साथ खड़ी रही, और आज भी खड़ी, और आगे भी हमें भरोसा है कि जनता हमारी, हम जहाँ रहेंगे वहाँ जनता हमारे साथ रहेगी। अच्छा, आज शिकोहाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल जी आए थे, उनसे सवाल किया गया था आपको लेकर, शिष्टाचार भेंट को लेकर, लेकिन उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मेरे स्तर के नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उन्होंने सही कहा, प्रोफेसर साहब के स्टैंडर्ड के हम हैं नहीं। उनके शरीर पर मक्खी नहीं बैठ सकती, भनक सकती है। क्लीन सेफ रहते, साफ सुथरे रहते हैं, चमकदार रहते हैं। हम देहात में रहते हैं, गंदे संदे रहते हैं, फटे टूटे कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहन के अपने क्षेत्र में घूमते हैं, तो हमारा उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हम एक किसान के लड़के हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें जनता में बदबू आती है, वे जनता से बात नहीं कर सकते। हम जनता से गले मिलते हैं अपने, तो ये उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई नहीं। हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा, और मैं समझता हूँ प्रोफेसर रामगोपाल जी से बड़ा स्टैंडर्ड इस देश में किसी का नहीं है। अच्छा, इस समय अब चुनाव तो नज़दीक है, क्या शिवपाल और अखिलेश एक मंच पे दिखाई देंगे? क्या कहीं से कोई ऐसी तरंगे आने वाली हैं? क्या दोनों एक मंच पे आने वाले समय में दिखाई देंगे? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह जी जमीन के नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, 3-4 बार मिनिस्टर हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ के मिनिस्टर हैं। नेताजी के साथ उन्होंने काम किया है, और जो नेताजी के साथ काम कर लेगा वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। नेताजी ने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति लोगों को आगे बढ़ाया है। हम लोगों को भी तभी परख के आगे बढ़ाया कि ज़मीन पे काम करते, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति और जनता की सेवा करते हैं। तो माननीय शिवपाल सिंह से प्रदेश के हर जिले के लोग, मजबूत लोग जुड़े हुए हैं। पुराने समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, जनाधार वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो समझौता करना चाहिए, दोनों को एक होना चाहिए, और जनता भी चाहती है। जो नेता जन भावनाओं का आदर करते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ शिवपाल सिंह जी समझते हैं, और जन भावनाओं के अनुरूप ही वो कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में समझौता के लिए तैयार हैं। तो समझौता हो जाना चाहिए, और समझौता अगर होगा तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही लाभ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना है। अगर सरकार बनेगी, एमएलए जीत के ज़्यादा आ जाएंगे, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हो सपा में, और कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, तो शिवपाल सिंह जी तो उन्हीं का प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री। माननीय शिवपाल सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना नहीं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया हम कभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होंगे, तो उन्हें बनना है। तो ये निर्णय आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है कि उनका लाभ भला कायम है, पार्टी मजबूत कैसे हो सकती है, तो ये सोचना पड़ेगा, उन्हें सोचना ही इकट्ठा। अच्छा, अभी इस समय तो आपके सितारे आसमान पर हैं, अगर बाई चांस सपा से बात नहीं बनी, बीजेपी से बात नहीं बनी, ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव मैदान में निर्दलीय आ सकते हैं? देखिए, हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता हमसे कहेगी चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ेंगे। जनता ये कहेगी इस दल से लड़त, उस दल से लड़ेंगे। जनता हमारी ये कहेगी कि निर्दलीय लड़त, तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये निश्चित है। 22 में घमंड की बात नहीं कहना चाहिए, हमें अपनी जनता पर भरोसा है कि 22 में, और ऊपर वाले की कृपा रही तो 22 में एमएलए हरिओम यादव ही बनेंगे। अच्छा, किसी पार्टी से कोई ऑफर अभी तक आया है क्या? सब पार्टियों को ऑफर है, ऑफर क्यों नहीं है? हर दल चाहता है कि हमारे दल से लड़ेंगे। आपने क्या सोचा है, पुराने घर जाएंगे या किसी दल के साथ? ये हम पहले क्या 20 तारीख के बाद हम अपनी जनता से बात करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे अपने लोगों की, उनसे राय मशवरा लेंगे। हमारे लोगों का जो कहना होगा कि किस दल में जाना है, तो उसी दल में चले जाएंगे।
ये सिरसागंज से सपा के विधायक हरिओम यादव जी थे। अगली मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ होगी, तब तक के लिए नमस्कार।